इससे पहले आप देखना स्टार्ट करो ये चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 2। मैं आपको बता दूं कि मैंने पहला चैप्टर अपलोड करा था, मतलब पहला जो पार्ट था वो अपलोड किया था अक्टूबर में, और अक्टूबर 9 को। और मैंने प्लान किया था कि विद इन अ वीक, आफ्टर अ वीक मैं सेकेंड पार्ट भी इसका अपलोड कर दूँगी। बट आज 1 वीक तो छोड़ो, 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया। टुडे इज़ 17th नवंबर एंड आई एम सिटिंग हेयर, और अभी मैं एडिट करने के लिए इसे बैठे हुई हूँ। तो मेरे पास इतना बैकलॉग हो गया है ये चैप्टर। और मैं ट्रिप पर गई थी अगस्त में, तो सॉरी जुलाई में, तो जुलाई के बाद अगस्त एंड फिर सितंबर अक्टूबर मैंने क्या किया, नवंबर तो ये चल ही रहा है। तो मेरे पास और भी चैप्टर्स रेडी हैं, बस मुझे उनको एडिट करके अपलोड करना है। तो मैं बता दूँ, मैं बस एक ही बात बोलूँगी, भाई प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इतना बैकलॉग हो गया, इतने चैप्टर्स अपलोड करने के लिए हो गए आपके लिए। बट चलो, तब तक के लिए ये पार्ट एंजॉय करो, हैव फन। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं फर्स्ट एड से, क्योंकि भाई मैक्लियोडगंज आते हुए सबसे पहले जो काम हुआ था वो हुआ था कि मेरे फिंगर पे डीप कट जो पहले दिन ही हो गया था। आपने फर्स्ट पार्ट में देखा भी होगा कि मेरे पट्टी बंधी हुई है, तो जी हाँ, मेरे बहुत ज़्यादा डीप कट हो गया था, काफ़ी ब्लीडिंग हो गई थी। तो क्या होता था कि घूमने से पहले जब हम लोग रेडी हो जाते थे मॉर्निंग में, उसके बाद सबसे पहला काम होता था कि मेरे बैंडेज करती थी हमारी ये ब्यूटीफुल नर्स AKA नित्या दी। तो चलो लेट्स वॉच दिस सीन। Look at the nurse. The nurse is so hot and sexy. ये तो मुझे मोहब्बतें याद आ गई, जो वो डेली पहुंच जाता था ना नर्सिंग वो करवाने, आपने पट्टी इतना करवाने। सेक्सी सेक्सी कर दिया कि वो अपना काम का लूज हो गए। And Distracting. so, Nitya has lost focus now beyond being called sexy. चलो चल दिए हम लोग सेकेंड डे घूमने के लिए, और ये हमारी नित्या दी एडमेंट टू सिट ऑन द विंडो सीट मेरा वेट कर रही हैं, जिसे कि मैं आऊं और मिडिल सीट पे बैठ जाऊं। मैं बैठ जाती हूँ, व्यू अच्छा आता है बीच से। यार एक टाइम था जब मैं भी ऑब्सेस्ड होती थी विंडो सीट पे बैठने के लिए, ऐसा लगता था अदरवाइज की ट्रिप ही खराब हो जाएगी। बट यार अभी रिसेंटली जो मुझे पता लगा कि ये जो पीछे बैठ के जो मिडिल सीट जो होती है, यार भाई ये क्या जगह होती है। एक तो तुम्हें व्यू बहुत बढ़िया मिलता है, सारी चीज़ें दिखती हैं, दूसरी चीज़ सबसे कनेक्टिविटी रहती है जितने लोग भी कार में बैठे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जोन आउट होना है, अपने जोन में रहना है, देन आई वुड प्रेफर विंडो सीट, अदरवाइज द मिडिल वन इज बेस्ट। अपनी आज की पहली डेस्टिनेशन पर हम लोग ऑलमोस्ट आ चुके हैं ऑफ रोडिंग करते हुए। ये रिवर पॉइंट, रिवर पे जा सकते हैं। नीचे भी दुकान है, ओ हाँ, लोग हैं नीचे। रिवर के अंदर जा सकते हैं। ये तभी अच्छा हुआ। ये हम लोग बुल रिवर पॉइंट पर आ गए थे, और यही पॉइंट हमारे ट्रिप का जो था वो मेन हाईलाइट था। तो देखो यार, मैं वो नहीं हूँ जिसको ट्रैवलिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद हो, लेकिन ये ट्रिप मेरी इस ईयर की सेकंड ट्रिप थी। इससे पहले मैं मार्च में कसौल गई थी, और अब यहाँ। तो बात ये है कि जो हर ट्रिप में मेरी कॉमन होती है कि जैसे ही पहाड़ों, पेड़ या नदी के बीच में बैठती हूँ ना, तो दिमाग कहीं दौड़ता ही नहीं है, कहीं भागता ही नहीं है। एक अजीब सा फुल स्टॉप जैसी फीलिंग आती है, माइंड में ब्लैंकनेस ना आके एक क्लैरिटी से मिलती है। ऐसा लगता है कि हम क्यों ही मतलब इतने उलझनों में फंसे हुए हैं, क्यों ही हम इतने चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि दिमाग प्रेशर कुकर बन जाता है, और फिर कहीं नेचर के पास चलने का प्लान बन जाता है। और नेचर के पास आते ही ऐसा लगता है कि कितना पागल है हम, जो 1000 चीज़ें दिमाग में पाले हुए हैं। तो ये क्लैरिटी तो बस ये नदी के शोर से, ये पहाड़ों की ठंडी हवा से ही मिलती है मुझे। यार किसी ने सच ही कहा है कि नेचर के पास जाके हम अपने अंदर के नेचर से सबसे ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं। जो अंदर होगा वही बाहर आएगा। यार मन तो नहीं कर रहा था वहाँ रिवर पॉइंट से जाने का, इतनी देर बैठने के बाद भी, बट काफ़ी ज़्यादा बादल आने लग गए थे, तो हम लोग वहाँ से चल दिए। और अब हम लोग जा रहे हैं धर्मकोट की ओर। जान ले आदिल के पास वो मेरा हाल है, इस हाल से हाल मेरा।
सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ तो थी ये कि मस्त वॉक करो और सब कुछ एक्सप्लोर करो। तो मेरा तो भाई ये ड्रीम था कि मस्त हिप्पी जैसा लुक करो और मस्त घूमो। दोनों मंक्स हैं। हेलो। नमो बुद्धाय। हाँ। अरे 2 मिनट इनको रिकॉर्ड करके आ रही हूँ। हाँ चलो थोड़ा बात करके आते हैं। हेलो। सुपरमैन। आपका घर किधर है? हमारा घर बहुत दूर है। आप इधर क्या करने? आपसे मिलने। आपसे? आपसे यस। आपका नाम क्या है? मेरा नाम, घर का नाम है तिरछा। अब वो सुपरमैन की तरह ओढ़ के दिखाएगा। तो बेबी मंक्स को देख के तो इनका भी झूले का मूड बन गया। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। यार यहाँ पे तो मुझे एक सॉन्ग याद आ रहा है, वो है शहर में हूँ मैं तेरे, आके मुझे मिले तुले, देना ना तू कुछ मगर, आके मेरा दिल तू ले जाना। सॉरी यार, मूड था तो गा दिया, वरना आवाज़ तो बहुत ख़राब है। तो आज तो पूरे दिन यही करा, अलग अलग कूल सी शॉप्स देखी, इतने पतले पतले लेन जिगजैग से शेप में, वो सब एक्सप्लोर करे। इसका भैया इसका थोड़ा हाँ कहीं रुक रुक अच्छा के तो लग शॉपिंग रहा भी है करी, भैया, जो भी लेकिन- काम की चीजें हमें सेम देखती इनके हुई पास जा रही थी। नहीं है फ्रेम। अच्छा तो ले लो। हम कुछ थी एक मिनट तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने छुआ, जो होश इतने छोटे छोटे से घर देखे जो कभी हमने इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि इसमें कोई रहता भी होगा, बट लिटरली इसके में मतलब इसमें लोग रहते भी थे। From here to the start of Bucks. से हाय। Shalom. Namaste. Namaste. We are going to Bucks now. I got फिर बीच रास्ते में नए नए हम लोग ने दोस्त भी बनाए जो कि अलग कंट्री से थे। तो हिज नेम इज़ नीवो एंड ही इज़ लर्निंग हार्ट योगा हेयर इन हिमाचल। तो वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब काफ़ी कूल, अच्छा बंदा था, मतलब मज़ा आया उससे कॉन्वर्सेशन करने में। and language, but it's like it's how like different language. एक कैफ़े में भी गए खाना खाने के लिए, जहाँ पे इंडियंस को कुछ खास भाव दिया नहीं जा रहा था क्योंकि फॉरेनर क्राउड ही इतना ज़्यादा था, तो सारा अटेंशन उनके लिए ही था। वी वर लाइक कि यार ये कैसा मतलब हॉस्पिटैलिटी है, बट ठीक है। गाइस थोड़ा हिलो प्लीज, मैं ऐसे बैंड नहीं रह सकती बहुत देर तक। फिर थोड़ा सा घूमने पर हमें ये छोटा सा मिनी वैष्णो देवी टेम्पल भी मिला, जो कि एग्जैक्टली बिल्कुल वैष्णो देवी जैसा ही उन्होंने बनाया हुआ था। तो हम उन अंदर गए, हमने दर्शन करे और मतलब बहुत अच्छा था पीसफुल था। और हम 3 ही लोग थे वहाँ पे और एक पंडित थे। तो हम गए अंदर, घूमे और फिर टीका करवाया, फिर बाहर आ गए। फिर आया ये शनि टेम्पल, जो मुझे सबसे ही ज़्यादा पसंद आया था ये जगह। उसका रीज़न था कि यार कुछ वाइब ही अलग थी। एक तो हम लोग जिस टाइम पे शनि टेम्पल पहुँचे ना, तो मतलब धीरे धीरे हल्का हलाम हो रही थी, फॉग हम अपनी आंखों से देख रहे थे, जिसे हम बादल बोले या फॉग बोले, ऐसे आंखों के सामने वो बह रहा था, अंधेरा हो रहा था, हल्की हल्की ठंडक हो रही थी। और शनि टेम्पल के जस्ट पीछे ही ना पहाड़। तो यार इतना प्यारा मतलब इतनी प्यारी वो वाइब थी ना, जैसे लिटरली प्रेजेंस
प्रेजेंस हो वहाँ पे शनि देव की। बिल्कुल मुझे तो वैसे ही फील हो रहा था। तो मुझे शनि टेम्पल सबसे ज़्यादा मस्त जगह लगी थी। भक्सु वाटरफॉल भी देख लो गाइज और ये स्टोरी भी सुन लो। आपका कौन से झरने के नीचे सर था? मेरा ये जो मेन फॉल है यहाँ पे जो hemorrhage बस सिर कैसे था? मतलब वहाँ पहुँच यार, पहले नहाने जाते थे और इतना क्राउडेड नहीं था, रास्ता यही था, तो हम लोग गए और हम लोग सब कूद गए। हम नहाने ही आए थे यहाँ बेसिकली। ओके। तो जब आए तो मैंने कहा अपना सर ना मुझे झरने के नीचे लेके जाना है। फिर आपने बताया आपने हाथ रख के देखा। हैमरेज हो जाता। ये रास्ता यही है। बस यार यही किस्से कहानियाँ, घूमना फिरना, खाना पीना, रात में देर देर तक जागकर बातें करना, बीच बीच में थोड़ा वल्नरेबल होकर अपनी बातें शेयर करना, तो बस यही होता है ट्रिप में। और इन्हीं सारी चीज़ों से, इन्हीं सारे एक्सपीरियंस से जब हम अपने घर वापस जाते हैं तो माइंड एकदम फ्रेश हो चुका होता है, रिन्यू हो चुका होता है, एकदम एक ब्लैंक पेज के जैसे हो जाता है कि वी कैन डू अ न्यू स्टार्टिंग और वट एवर वी वॉन्ट टू स्टार्ट वी कैन डू। तो गाइज़ ये जो चैप्टर का नेम है माय लाइफ्स पैटर्न, तो यही बन चुका है मेरे लाइफ का पैटर्न कि 2-3 या 3-4 मंथ्स अपने घर पे रहने के बाद में, काम करने के बाद में कहीं घूमने का मेरा प्लान बन जाता है, कहीं मन करने लगता है खुद से ही माइंड को न्यू डायरेक्शन देने के लिए, थोड़ी और क्लैरिटी गेन करने के लिए। तो ये भी सही लाइफ का पैटर्न बन चुका है। और इसके साथ ही ये चैप्टर का एंड करती हूँ। अरे एंड करने से पहले स्टोरी ज़रा कंप्लीट कर लूँ। तो कैफ़े तो आपको याद ही होगा जो हम लोग के स्टे के एकदम पास में है। तो हम लोग ने कैब यहाँ से भक्सु लेक के बाद हम लोग ने जब घूम लिया तो हमने कैब जो करी वो कैफ़े तक ही करी थी, जिससे कि वहाँ से खाना पैक करा के मस्त अपने स्टे में वॉक करके पहुँच जाएंगे। तो वहाँ पहुँचते ही हमने देखा कि वहाँ तो मस्त बर्थडे पार्टी चल रही है। तो वहाँ पे क्या सीन हुआ, मैंने भी वहाँ पे डांस करा। वहाँ पे एक ट्रेडिशनल डांस चल रहा था तो उसमें मैंने भी ज्वाइन करा। और लास्ट में जो आप देखोगे कि गिटार एक बंदा बजा रहा है वो उस कैफ़े का ओनर है, जो कि बहुत कूल बंदा था। तो गाइज़ इसके साथ मैं यहाँ पे अपना स्टोरी फिनिश करती हूँ, आप इसको कंटिन्यू करो। एंड चलो अब मिलते हैं अपने लाइफ के न्यू चैप्टर में। तब तक के लिए टाटा एंड टेक केयर। ये अलग ही है इसका। मेरी जान कहूँ मैं क्या करूँ, तुमसे प्यार हुआ। And guys, don't forget to like this video if you are liking it and also subscribing it. चलो guys, enjoy. Sorry for disturbing you. Bye bye. पहली बार हुआ तुमसे प्यार हुआ, मैं भी आशिकिया हुआ, तुमसे प्यार हुआ, तुमसे प्यार हुआ।